हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग इनकम फ्रॉम सैलरी का टैक्सेबल इनकम कैसे निकाला जाता है इसको जानना है हम लोगों को। तो सबसे पहले जान लीजिए कि सैलरी में क्या क्या शामिल होता है। कल तो इसका फॉर्म बता चुके हैं। सैलरी में शामिल होगा बेसिक सैलरी, DNS पे, DNS अलाउंस, बोनस, कमीशन, पेंशन, ग्रेचुइटी। इसको आप लाइन से लिख लीजिएगा। उसके बाद जो मेन आता है अलाउंसेस आएगा, टैक्सेबल अलाउंसेस आएगा, परक्विजिट्स आएगा, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी आएगा, ठीक है। उसके बाद प्रोविडेंट फंड। इन सबों को जब जोड़ेंगे हम लोग तो आ जाएगा ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी में 3 डिडक्शन मिलता है। एक क्या है स्टैंडर्ड डिडक्शन, दूसरा क्या है इंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन, और तीसरा एम्प्लॉयमेंट टैक्स। तीनों को जब लेस कर देंगे, ग्रॉस सैलरी को तीनों से लेस कर देंगे तो जो बचेगा टैक्सेबल सैलरी। तो यहाँ पर एक चीज़ जान लीजिए, ये जो अलाउंसेस होता है इसका वैल्यूशन करना पड़ेगा, परक्विजिट्स का वैल्यूशन करना पड़ेगा, प्रोविडेंट फंड का वैल्यूशन करना पड़ता है। तो आज जो अलाउंस होता है उसका वैल्यूशन कैसे करेंगे। तो देखिए जो अलाउंसेस होता है आपको, ठीक है, अलाउंसेस, तो इसमें कुछ अलाउंस जो होता है फुली टैक्सेबल होता है, कुछ अलाउंसेस पार्टली टैक्सेबल होता है, और कुछ एग्जम्प्टेड होता है। जैसे सब कुछ तो पिछले क्लास में लिख चुके हैं, और उसमें आपको नोट को देख लीजिएगा, उसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा ज़रूर से। उसको आप मोबाइल में रहने मत दीजिए, क्या करिएगा उसमें कॉपी, उसको उतार के कॉपी में उतार लीजिएगा। ये नोट्स आपको आखिरी तक काम देगा। तो याद रखिए कुछ अलाउंस फुली टैक्सेबल होता है, जैसे DNS अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, इंटरटेनमेंट अलाउंस, डॉग अलाउंस, डेपुटेशन अलाउंस, ठीक है, सर्वेंट अलाउंस। ये सब जो है फुली टैक्सेबल इस टाइप का है। कुछ होता है आपको पार्टली टैक्सेबल या फुल या एग्जेम्प्टेड होता है, जैसे ट्रेवलिंग अलाउंसेस जो होता है ये है एग्जेम्प्टेड टू एक्चुअल एक्सपेंसेस। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपको ट्रेवलिंग अलाउंस 1000 मिलता है और आप खर्चा कितना करते हैं उसमें से 900 करते हैं, 100 बच जाता है, वो टैक्सेबल हो जाएगा, जो कि ग्रॉस सैलरी में इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। वैसे होगा कन्वेंस अलाउंस। क्या है कन्वेंस अलाउंस? ये भी एग्जेम्प्टेड अप टू एक्चुअल एक्सपेंसेस। कहने का मतलब है कि कन्वेंस अलाउंस अगर मान लीजिए आपको 1000 मिलता है और आप 900 खर्च कर देते हैं तो 100 रुपया टैक्सेबल होगा। और अगर क्वेश्चन में ट्रेवलिंग अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस के कुछ नहीं लिखा रहता है कि कितना आप खर्चा किए या नहीं किए, कुछ नहीं लिखा रहेगा तो ये आपका फुल्ली एग्जेम्प्टेड होगा। अगर ट्रेवलिंग अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस का उन्हें कुछ नहीं लिखा रहेगा तो ये क्या होगा, आपको फुल्ली एग्जेम्प्टेड होगा। उसके बाद एक चीज़ और बता देता है, हाउस रेंट अलाउंस। ये फुली एग्जेम्प्टेड हाउस रेंट अलाउंस ये फुली टैक्सेबल हो सकता है और पार्टली टैक्सेबल हो सकता है, यही हमको बताना है। तो आज 3 प्रश्न बताएंगे आपको, हाउस रेंट अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस और एजुकेशन अलाउंस। तो थोड़ा इसको ध्यान से रखिएगा, और जो हम आपको बता रहे हैं आप इसको मोबाइल में रहने कभी मत दीजिएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये आपको एकदम समझिए, जो आप ट्यूशन पढ़िएगा जहाँ, वहाँ आपको इसी टाइप से बताइएगा, हो सकता है उससे अच्छा हम आपको बता रहे हो सकता है। तो इसको सर ध्यान से कीजिएगा और वीडियो आखिरी तक देखिएगा। तो आज आपको सोल्यूशन बताएंगे किसका, हाउस रेंट अलाउंस, इसको HRA बोलेंगे हम, हॉस्टल अलाउंस। और तीसरा कौन चीज़, एजुकेशन अलाउंस, जिसका वैल्यू करके हम बता देते कैसे निकाला जाएगा। उसके बाद परक्विजिट बताएंगे, उसके बाद आपको प्रोविडेंट बताएंगे, फिर पूरा क्वेश्चन समझा देंगे बता के। तो थोड़ा वीडियो आखिरी तक देखिएगा। तो आप चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हाँ तो चलिए अब शुरू करते हैं। HRA मतलब हाउस रेंट अलाउंस, इसका वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा, ठीक है। पिछले क्लास में सब कम थ्योरी लिखा दी है, ठीक है, उसको देख लीजिएगा और अभी भी हम बताएंगे HRA के वैल्यूएशन के लिए। अब आते हैं एग्जाम्पल 1। मान लीजिए यहाँ पर सैलरी, ये आपको दिया हुआ है 2000 पर मंथ, 2000 पर मंथ, ठीक है, सैलरी है। उसके बाद दिया रहेगा DA, डिनर अलाउंस, ब्रैकेट में लिखते हैं पेड, अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये लिखा हुआ टर्म ऑफ, सेवा के शर्तों के अनुसार, टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब सेवा के शर्तों के अनुसार दिया जा रहा है, टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है।
उसके बाद हाँ डी ए, सॉरी कितना अमाउंट नहीं लिखे ना, डी ए मान लीजिए आपको आ जाता है 4,000 रुपया, बस 4,000 पर मंथ भी हो सकता है, हम 4,000 लिख दें समझाने के लिए, ठीक है। डी ए के बाद आ जाइए कमीशन। कमीशन जो है आपको ये हो गया आपको क्या 24,000, 24,000, 28, 2,000 रुपया। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है HRA रिसीव्ड, HRA रिसीव्ड, ये आपको लिखा हुआ है, मान लीजिए 1,000 पर मंथ ये HRA मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ रेंट पेड, किराए के मकान, HRA का वैल्यूएशन तभी करेंगे जब वो किराए के मकान में रहता हो। रेंट पेड, रेंट पेड जो आपको है 500 पर मंथ, 500 पर मंथ, ठीक है, 500 पर मंथ, 500 500। ये आपको क्वेश्चन है, क्या है, सैलरी कितना है आपको 2,000 पर मंथ, डीए कितना है 4,000 रुपया पूरा, कमीशन कितना है 2,000, HRA कितना रिसीव कर रहा है 1,000 पर मंथ, और रेंट पेड कितना है 500 पर मंथ। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, HRA का टैक्सेबल पोर्शन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, HRA का टैक्सेबल। तो यहाँ पर आते हैं हम लोग, HRA का टैक्सेबल पोर्शन निकालना है। तो पहले यहाँ लिख लीजिए, दो चीज़ लिखिएगा, सैलरी, पहले क्या लिख लेंगे यहाँ पर, सैलरी। ये जान लीजिए HRA का जब वैल्यूएशन करेंगे तो सैलरी का माने क्या होता है, इसमें बेसिक सैलरी होगा, डियरनेस अलाउंस इफ़ पेड अंडर द टर्म एम्प्लॉयमेंट, और कमीशन, ये 3 चीज़ शामिल होता है। तो सैलरी आपको जो है कहते हैं 2,000 पर मंथ, कितना बोलता है 2,000 पर मंथ, 2,000 पर मंथ के हिसाब से 12 महीने का सैलरी कितना होगा, ये 24,000 रुपया, प्लस इसमें डीए कितना है लिख दे रहे हैं, डीए कितना है यहाँ क्वेश्चन में 4,000 रुपये, 4,000 रुपया का डीए है, और कमीशन कितना है 2,000 रुपया का कमीशन है, इसलिए बोले इसको नोट कर लीजिएगा 2,000 रुपया। तो जब HRA करेंगे वैल्यूएशन तो टोटल सैलरी हमारा क्या होगा 24 और 4 28, 30,000 रुपया का सैलरी हो गया। अब यहाँ लिखिए रेंट पेड, ये दो चीज़ लिख लेना है पहले। रेंट पेड हम लोग क्या करें, टैक्सेबल पोर्शन निकाल रहे हैं किसका, HRA का। रेंट पेड जो 500 रुपया पर मंथ है क्वेश्चन में, 500 रुपया के हिसाब से ये 12 महीने का कितना, 12 महीने का कितना हो जाएगा 6,000 रुपया। अब इसका 3 ऑप्शन आएगा, वो देखिए लिखा चुके हैं, सब रूल हम लास्ट क्लास में लिखा चुके हैं, फिर भी लिखा रहे हैं, उसको हम लिख दे रहे हैं। पहले लिखेंगे HRA रिसीव्ड, HRA रिसीव्ड, हम लोग HRA कितना रिसीव कर रहे हैं यहाँ पर ज़रा देखिए तो, HRA है कितना 1,000 पर मंथ है, कितना 1,000 पर मंथ, तो 1 साल का कितना होगा 1,000 के हिसाब से 12 महीने का 12,000 रुपया, ये HRA हमको मिल रहा है हॉस्पिटल में। दूसरा इसमें है एक्सेस, फिर भी लिख दे रहे हैं हम चूँकि पिछले लास्ट में लिखाए थे, एक्सेस रेंट पेड ओवर 1/10 ऑफ सैलरी, सैलरी कितना 1/10, सैलरी का 1/10 निकालिए तो 30,000 का 1/10 कितना होता है, सैलरी कितना है 30,000, 30,000 का 1/10, सैलरी कितना 30,000 है ना, ये 30,000 का 1/10 निकालिए, सैलरी कितना है, ये हमारा सैलरी कितना 30,000 रुपया, 30,000 का 1/10 कितना हो गया 3,000, ये निकालिए। रेंट कितना हमारा, रेंट पे कितना कर रहे हैं, रेंट जो है 500 पर मंथ, सॉरी हाँ ठीक है, रेंट कितना 500 पर मंथ है, तो रेंट कितना 6,000, रेंट कितना 1 साल का है 6,000 का रेंट है। ये कितना है 3,000 रुपया, कौन चीज़
इसे बोलते एक्सेस रेंट पेड ओवर 1/10 ऑफ सैलरी। तो इसको निकालने से कितना आ गया 3000, एक ऑप्शन बन गया। तीसरा ऑप्शन जो आता है हमारा 40% ऑफ सैलरी, क्या है 40% ऑफ सैलरी। सैलरी है कितना भाई 30,000 है ना, 30,000 का 40% निकालिए 12,000 रुपया, कितना हो जाएगा 12,000 रुपया। हम इसमें किस चेंज कर रहे हैं आपको, HRA जो है उसको हम कर देते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, समझे ना यहाँ पर, क्योंकि फिर यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगा। 12,000 रुपया HRA, चलिए कितना था HRA जो है हम लोग 1,000 पर मंथ लिखे थे, ठीक है। 1,000 की जगह में इसको हम लोग सॉरी नहीं HRA कितना लिखे हैं, HRA से कितना 1,000 पर मंथ, तो 12,000, ठीक है 12,000 हो गया। तो 1,000 की जगह में इसको हम लोग लिख देते हैं 1,500, कितना कर देते हैं 1,500 रुपया। तो ये 1,500 अगर लिखते हैं HRA हम लोग कितना 1,500, तो ये होगा 18,000, ठीक है। पिछले हम इसको क्या किया था 1,000 मान लीजिए, इसको 1,500 मान लीजिए, ठीक है 1,500 नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर लाइव कर रहे हैं, कोई यहाँ क्वेश्चन देख कर नहीं बना रहे हैं या कुछ नहीं, माइंड से क्वेश्चन बना रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, ठीक है। 3 ऑप्शन आ गया, एक क्या हो गया HRA कितना रिसीव है 18,000, एक्सेस एंड पेड ऑन सैलरी ये हो गया, तो फिर उसके बाद क्या हो गया 12,000 रुपया का चीज़ हो गया 40% ऑफ सैलरी। अब ज़रा देखिए इसमें, अब फिर यहाँ पर लिख लीजिए, इसको कंटिन्यू नोट कर लीजिएगा, इसके बाद कंटिन्यू इसका HRA कितना रिसीव कर रहे हैं 18,000, HRA कितने 18,000। फिर एक बार आपको दिखाते हैं, अब ये क्या है 3 ऑप्शन है 1 2 3, तीनों में सबसे कम कौन है बताइए, तो सबसे कौन कम है 3,000, सबसे कम है 3,000, जो सबसे कम होगा तीनों मतलब कौन हो गया देखिए जरा देख लीजिए इसमें 1 2 3, HRA कितना रिसीव 18,000 है, एक्सेस रेंट पेड ऑपर 1 से कितना 3,000 है, और एक तीसरा ऑप्शन क्या है 40% ऑफ सैलरी 12,000। ये 3 ऑप्शन निकालेंगे, तीनों में सबसे कम कौन है 3,000 कम है ना, सबसे कम जो होगा वो छूट मिल जाएगा, क्या होगा डिडक्शन मिल जाएगा, और जो बचेगा वही होगा क्या चीज़ टैक्सेबल HRA। तो लेस करेंगे यहाँ पर लीस्ट माने होता है सबसे कम है ना, लिस्ट ऑफ द एबव, सेक्शन पिछले का नहीं लिखवाएं, तुम लिख दे रहे हैं अंडर सेक्शन 10(13)A, एक सेक्शन है तो लिखें तो छोड़ दिया, सबसे कम कौन है 3,000 रुपया, बचा कितना 15,000, इसी को बोलेंगे टैक्सेबल HRA, जो कि आपको क्या ग्रॉस सैलरी में शामिल किया जाए, ग्रॉस सैलरी में, इसी को जब सैलरी बनाएंगे तो 15,000 रुपये लिखेंगे, ये HRA का वैल्यूएशन हो गया, ठीक है। तो इसमें लेंगे लेस, ये क्या होगा आपको टैक्सेबल HRA, टैक्सेबल HRA, और इसी को हम लोग क्या करेंगे जब सैलरी क्वेश्चन बनाएंगे ना, तो इसी 15,000 रुपया को हम लोग लिखेंगे ग्रॉस सैलरी में, तो इसको निकालने जानना ज़रूरी है HRA का वैल्यूएशन, ठीक है। फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल 2 आ जाइए, इसी क्वेश्चन को लेकर चलते हैं हम लोग, चलिए मान लीजिए सैलरी जो है वही 2,000 पर मंथ, 2,000 पर मंथ सैलरी, 2,000 पर मंथ, सब देखने में आपको लगेगा वैसे ही। DA कितना है चलिए 6,000 रुपया, इसके बाद कमीशन कितना है मान लीजिए 10,000 रुपया, ठीक है।
उसके बाद आता है यहाँ पर HRA रिसीव्ड, HRA रिसीव्ड वही लिख लेते हैं। 1500 रुपया पर हम लोग पर मंथ है, पिछले बार में मिस्टेक कर दिए थे, 15,000 पर मंथ। तो 24,000। अच्छा चलिए इसको हम लोग लिख देते हैं, चलिए ज़्यादा ही नहीं करते इसमें, इसको हम लोग इसको लिख देते हैं। यही सब थोड़ा प्रॉब्लम होता है। कितना हो गया? 8,000। कितना? 8,000। कमीशन कितना? 8,000 है। चलिए इसको 8,000 कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद रेंट पेड वही कर देते हैं। रेंट पेड जो है 500 पर मंथ है, 500 रुपया पर मंथ। अब यहाँ पर करना वैल्यूएशन करना है, तो ज़रा गौर कीजिएगा यहाँ पर। अब यहाँ सैलरी लिख लीजिए। सैलरी कितना है आपको? 2,000 पर मंथ। कितना है? 2,000 पर मंथ इंटू 12 महीने कितना हो जाएगा सैलरी? 24,000 रुपया। थोड़ा याद कीजिए, पिछले में DA जो था उसको हम ऐड किए थे, यहाँ पर DA को ऐड नहीं कर रहे हैं। पूछिए क्यों ऐड नहीं कर रहे हैं? पिछले क्वेश्चन में लिखा हुआ था DA पेड अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तभी शामिल करेंगे। और खाली DA लिख दिया तो प्लेन, तो उसको नहीं करेंगे। तो 24,000 हो गया और इसमें सिर्फ कमीशन शामिल होगा। कितना रुपया? 8,000 रुपया। तो 24/8 कितना हो गया? 32,000। 32,000 मान इसमें केवल हम क्या किए? कमीशन, DA शामिल नहीं किए, ठीक है ना। ये हो गया कितना? 32,000। 32,000, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। वैल्यूएशन की 3 ऑप्शन सामने रखते हैं, फिर ऑप्शन लिख देते हैं आप लोगों को ताकि प्रॉब्लम नहीं। पहले क्या लिखेंगे? HRA रिसीव्ड, HRA रिसीव्ड, ये तो मालूम है। HRA कितना है भाई? यहाँ पर 1,000 पर मंथ है। कितना? 1,500 रुपये पर मंथ है। 1500 इंटू 12 महीना कितना होगा? जो कि 1 साल का बनता है क्वेश्चन। ये कितना हो गया? 18,000 रुपया। दूसरा ऑप्शन क्या लिखाए थे? दूसरा ऑप्शन में एक्सेस रेंट, एक्सेस रेंट पेड ओवर 1/10 ऑफ सैलरी, 1/10 ऑफ सैलरी। सैलरी का 1/10 का सैलरी 32,000 है ना, तो 32,000 का 1/10 कितना होगा? 3,200। रेंट कितना है? रेंट हमको 6,000 रुपया। इसको डिटेल नहीं समझा रहे, टाइम जाएगा इसमें, ठीक है। और इसमें 32 रुपया घटा दीजिए, 1/10। तो 600 में अगर 32 घटाएंगे तो बचेगा कितना हमको? 2,800 रुपया। कितना बचेगा? ये 2,800 रुपया। दूसरा ऑप्शन हो गया। अब आइए तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन क्या है? 40% ऑफ सैलरी। कितना? 40% ऑफ सैलरी। सैलरी कितना है भाई? यहाँ पर 32,000 है ना, 32,000 इंटू इसका कितना परसेंट? 40%। तो ये हो जाएगा आपको 18,000, 18,800। निकाल कर देख लीजिएगा। 4,2,8 नहीं 12,000 होगा। निकाल के बोलते हैं इसे, देखा ना 12 होगा, ठीक है। कितना होगा? 4,2,8 होगा और 4,3,12। ये आपका सामने 3 ऑप्शन आ गया ना। ये 3 ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या है? 18,000 HRA रिसीव कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन कितना है? 2,800 रुपया है। तीसरा कितना? 12,800 रुपया। अब यहाँ पर क्या करना है? पहले HRA रिसीव, इसको लिख लेना है। HRA रिसीव, इसको लिख लीजिए। कितना रिसीव कर रहे हैं HRA? ये 18,000। कितना मिल रहा है? 18,000 रुपया। तीनों में सबसे कम कौन है? 2,800 है ना। सबसे कम कौन है? 2,800 रुपया। यहीं लेस कर देंगे। लेस करेंगे जो बचेगा ये हो जाएगा तो आपको टैक्सेबल HRA। इसी में तो आपको क्या होगा? टैक्सेबल HRA मतलब इसको ग्रॉस सैलरी में लिखा जाएगा। इसी को बोलते हैं पार्टली टैक्सेबल। तो ये HRA आपको पार्टली टैक्सेबल हो सकता है और फुल्ली भी हो सकता है। बताएंगे फुल्ली कब होगा, ये पार्टली बता रहे हैं।
फुल्ली कब होगा, कौन कंडीशन लिखवा चुके हैं कल लास्ट क्लास में। तो लेस क्या करेंगे यहाँ पर, लेस करेंगे लीस्ट जो सबसे कम है, लीस्ट ऑफ द एबव, ऊपर में सबसे कम कौन है, अच्छा लिख देते हैं, चलिए जगह है अंडर सेक्शन 10(13)A। सेक्शन मालूम हो तो लिखिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। कितना 2800 सबसे कम है ना। अब इसको लेस कर देते हैं, 200, यहाँ 7 से 2 जाएगा 5, लेस करके देख लीजिएगा, हो सकता है मिस्टेक हम कर दिए होंगे। तो ये होगा टैक्सेबल HRA। क्लियर है। तो HRA बता दिए, देखिए एक में DA शामिल किए, एक में DA शामिल नहीं किए। एक और कीजिएगा, एक डियरनेस पे होता है, डियरनेस पे उसको ऑलवेज शामिल करेंगे सैलरी। जब हम HRA बनाते हैं तो HRA में सैलरी के मीनिंग बता दिए, बेसिक सैलरी लिखिएगा, डियरनेस पे को ऐड कीजिएगा, ऑलवेज होगा। डियरनेस अलाउंस अंडर द टर्म एम्प्लॉयमेंट तभी शामिल करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। तीसरा होगा क्या, कमीशन। तो अभी हम 2 एग्जाम्पल बताएं, एक में DA शामिल किए, एक में DA शामिल नहीं किए। एक में DA शामिल किए थे चूँकि वो था अंडर द टर्म एम्प्लॉयमेंट, और एक में तो आपको नहीं था, इसे शामिल नहीं किए। ये हो गया आपको HRA का वैल्यूएशन। एक और कंडीशन इसमें है कि अगर मान लीजिए कि ये तो अदर सिटी के लिए हो गया, और अगर कहने का मतलब है कि कोई अगर SSC आपको मेट्रो सिटी में रहता है, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या चेन्नई में रहता है, तो इसका तीसरा ऑप्शन क्या, 40% ऑफ सैलरी। क्या 40% ऑफ सैलरी है, तो उसके जगह हम लिखिएगा 50% ऑफ सैलरी। अब इसी एग्जाम्पल को हम क्या करते हैं, समझा देते हैं, जो अभी हम यहाँ पर सामने बनाए हैं, इसी एग्जाम्पल को समझा देते हैं। एग्जाम्पल 3, इफ जो करदाता होगा, SSC मतलब करदाता, इफ SSC लिव्ड इन, अब हम कहते हैं दिल्ली, अगर ये दिल्ली में रहता है, कहाँ, दिल्ली में रहता, दिल्ली, ठीक है, दिल्ली में रहता है, तब क्या होगा, इसका ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन वही है, पहले आइए HRA रिसीव्ड 18,000 है, HRA रिसीव्ड, ये एग्जाम्पल 2 ही कौन बना रहे हैं ना। HRA रिसीव्ड कितना है, 18,000 है। दूसरा है एक्सेस रेंट पेड ओवर 1/10 ऑफ सैलरी, 3,200 था, एक्सेस रेंट पेड ओवर 1/10 ऑफ सैलरी, ये आपको 3,200 रुपया था। तीसरा ऑप्शन खाली चेंज होगा, ये होगा 50% ऑफ सैलरी। क्या होगा, 50% ऑफ सैलरी। अगर दिल्ली में रहता है, मुंबई में रहता है और चेन्नई में रहता है, कोलकाता में, सैलरी कितना था, 32,000 था ना। 32,000 का आपको 50% निकालिए, कितना होगा, 16,000। ऑप्शन बस यही चेंज होगा अगर वह मेट्रो सिटी में है तो। अब इसमें सबसे कम कौन है, 3,200 रुपया है। तो पहले इसका वैल्यूएशन करना है, तो पहले लिख लीजिए HRA रिसीव्ड, HRA रिसीव्ड, HRA कितना रिसीव कराइए, 18,000 रुपया। बात तो वहीं पहुंच गया, सबसे कम 3200 है ना। तो लेस करेंगे, लिस्ट ऑफ द अबव, लिस्ट LEST, लिस्ट ऑफ द अबव, लिख लीजिए अंडर सेक्शन 1013A, 1013A ब्रैकेट में सबसे कम कौन है, 3,200 रुपया। लेस कीजिए 800 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कितना, 7 से 3 जाएगा, कितना होगा, नहीं सॉरी, कितना हो गया यहाँ पर, हाँ 7 से 3 जाएगा तो कितना होगा, 4 हो जाएगा ना, 4 हो जाएगा, और ये होगा 1, 14,800। देखिए एक मिस्टेक कर चुके थे यहाँ पर ना, 7 से 1 मिनट, 7 से 2 हो जाएगा 5,
सॉरी कितना था यहाँ पर, ये 3,000, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या हम कर दिए, गड़बड़ कर दिए। ये नहीं देखे नहीं था, ये कितना 2800 रुपया था, कितना था 2800 था। तो सबसे कम कौन है यहाँ पर, देखिए सॉरी उसको आप थोड़ा सा ही कर लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। ये क्या है, एक्सेस सेंड पेड और वन टाइम, सॉरी कितना है 2800 रुपया है। अब यहाँ पर हम लोग 2800 लेस करेंगे, क्या करेंगे, लेस क्या करेंगे 2800 रुपया, तो ये हो जाएगा 15,200 रुपया, 15,200 रुपया। क्वेश्चन वही है आपको पिछला वाला है, ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा। तो पहले 40% सैलरी क्या था, उसको क्या कर देंगे 50% कर देंगे, ये HRA हो गया ख़त्म। एक और चीज़ जान लीजिए, हॉस्टल अलाउंस। अच्छा, इसको पढ़ाने के पहले बता देते हैं कि HRA का एवोल्यूशन तभी करेंगे जब वो रेंट के मकान में रहता है, ऐसे रेंट में, और अगर ऐसा मकान में रहता है जहाँ उसको रेंट नहीं देना पड़ता हो या अपने मकान में रहता है, तो HRA फुल्ली टैक्सेबल होगा। HRA फुल्ली टैक्सेबल, HRA 18,000 था ना, 18,000 फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, अगर किराए के मकान में रहेगा तभी HRA का एवोल्यूशन किया जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल। और अगर किराए के मकान में नहीं रहता है, मतलब अपने का खुद का मकान है या ऐसा मकान जहाँ उसको रेंट देना नहीं पड़ता हो, तो HRA फुली टैक्सेबल होगा। तो HRA दोनों हो सकता है, फुली भी हो सकता है और पार्टली। किराए के मकान में रहता है तो पार्टली टैक्सेबल होगा, और अगर अपने मकान में या किराया नहीं देना पड़ता हो तो होगा ये फुली टैक्सेबल। अब देखिए हॉस्टल अलाउंस, ये क्या होता है, हॉस्टल अलाउंस के बारे में लिखवा चुके हैं। वो 300 रुपया पर मंथ 2 बच्चों के लिए माफ़ होगा, 300 रुपये पर मंथ 2 बच्चों के लिए माफ़ होगा। तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल यहाँ देख लीजिए, हॉस्टल अलाउंस मैंने क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हॉस्टल अलाउंस रिसीव्ड। मान लीजिए यहाँ पर रिसीव्ड कितना करते हैं 10,000 रुपया, ठीक है। इसका टैक्सेबल पोर्शन निकालना है, तो यहाँ पर लिख लीजिए HA हॉस्टल अलाउंस रिसीव कितना है 10,000 रुपया। इसमें लेस कर देंगे एग्जेम्प्टेड, जो हमको छूट मिलेगा, एग्जेम्प्टेड 300 रुपया करके 2 बच्चों का, तो कितना हो गया 600 रुपया, कोई प्रॉब्लम। और ये 600 को करेंगे हम लोग 12, चूँकि 1 साल का, तो 12 से कितना होता है 7200। तो 10,000 में हम लोग 7200 लेस कर देंगे, कितना बचेगा 800, ठीक है। 9 से 7 जाएगा 2। ये ऐड लेस देख लीजिएगा, इसमें मिस्टेक हो जाता है हमसे, ठीक है, क्योंकि लाइव हम पढ़ा रहे हैं। हो चुका है अभी HRA निकालते वक्त, ठीक है। ये होगा टैक्सेबल हॉस्टल अलाउंस, ये क्या हो जाएगा टैक्सेबल। तो हमारा कहने का मतलब ये है टैक्सेबल हॉस्टल HA हॉस्टल अलाउंस ये टैक्सेबल होगा। तो जब हम लोग बनाएंगे कौन चीज़, जब हम लोग ये सैलरी बनाएंगे तो उसको ग्रॉस सैलरी में इंक्लूड होगा, ये टैक्सेबल होगा, इसी को 28 से लिखा जाएगा। एक होता है आपका और एजुकेशन अलाउंस, बस इसका वैल्यूशन करेंगे, सब पार्टली टैक्स होता है। एजुकेशन अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस ये क्या है, मान लीजिए एडू लिख दे रहे हैं, ठीक है, एजुकेशन अलाउंस रिसीव्ड,
ये मान लीजिए 5,000 रुपया, कितना रुपया 5,000 रिसीव किया गया, क्वेश्चन में दिया रहेगा। ये एक इसका एग्जाम्पल हो गया। तो लिख दीजिए एड मतलब एजुकेशन, ए मीन्स अलाउंस, रिसीव्ड ऐसे लिखेंगे हम लोग, रिसीव्ड कितना रुपया है 5,000 रुपया। लेस करेंगे इसमें एग्जेम्प्टेड, ये पिछले वाले क्लास में हम लिख चुके हैं। लेस करेंगे क्या चीज़, एग्जेम्प्टेड, जो कर मुक्त होगा। एग्जेम्प्टेड मतलब कर मुक्त, एग्जेम्प्टेड मतलब कर मुक्त। इसमें क्या है 100 रुपया करके 2 बच्चों तक का माफ है। कितना, 2 बच्चों का, मतलब कितना हो गया 200 रुपया हो गया। और इसको क्या करेंगे 200 को हम लोग, चूँकि 1 साल का बनाना है तो 12, तो बाद में कितना हो गया 2,400 रुपया। ये आपको लेस करें एग्जेम्प्टेड। तो 5,000 में 2,400 लेस करते तो कितना बचता है देख लीजिएगा, 2,600 बचेगा ना। ठीक है, ये बचेगा। तो ये होगा टैक्सेबल एजुकेशन अलाउंस, टैक्सेबल एजुकेशन अलाउंस। तो जब हम लोग बनाएंगे सैलरी तो 2,600 रुपया को ही लिखेंगे हम लोग। तो ये देख लीजिए यहाँ पर अलाउंस में आपको 3 बताएं, हाउस रेंट अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस और एजुकेशन अलाउंस। ठीक है, तो ये तीनों क्या होगा, पार्टली टैक्सेबल होता है। एचआरए पार्टली भी होता है, फुली भी होता है। कब होता है वो कंडीशन बता चुके हैं। ये सब नोट कर लीजिएगा आप लोग ठीक से एकदम। ठीक है, कुछ अगर वहाँ पर मिस्टेक हो गया है तो उसको सुधार लीजिएगा। सुधार दिए हम तो सही है, उसी को कीजिएगा। ठीक है, उसको कर लीजिएगा और इसको कॉपी में नोटबुक में कर लीजिएगा, उतार लीजिएगा, ताकि जब क्वेश्चन बनाइएगा या हम बनाएंगे तो अच्छा समझ में आएगा। मोबाइल में रखिएगा, समझ में नहीं आएगा इसको फेयर कर लीजिएगा। तो ठीक है, इन्हीं बातों के साथ अब हम लोग इसको ख़त्म करते हैं। अगला क्लास आएंगे तो हो सकता है हम नया वेरिएशन परक्विजिट्स बताएं। अब परक्विजिट्स क्या होता है अभी नहीं पता इसका मीनिंग, तो इसको परक्विजिट्स को बताएंगे, उसका वेरिएशन कैसे किया जाता है उसको बताएंगे। ठीक है, तो अब इतना ही हम लोग ख़त्म करते हैं। अगर ठीक लग रहा है आप लोग को तो कम से कम बहुत मेहनत से बनाते हैं हम लोग, तो इसको क्या कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक्स।